हमारे साथ वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनका भी रुख करना चाहता हूं। और हमारे साथ जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं उसमें शरद पी काले साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये कोशिशें रंग क्यों नहीं लाती, कम क्यों पड़ती हैं हर बार? दिनेश जी, आपका सवाल जो है रंग क्यों नहीं लाती, उसका जवाब एक गालिब के शेर में देना चाहता हूं। ये एक ही भूल बार बार करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास है। हर एक आदमी ने अगर तय किया कि मुझे अपना एरिया, अपना क्षेत्र ये प्रदूषण फ्री रखना है, अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर हम देते हैं तो कूड़े कचरे वाले उसको जलाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कहाँ फेंकने का, तो वो जला देते हैं। अगर वो हम ठीक तरह से समझ पाए कि आप कितनी भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, ये समस्या चारों ओर से आ रही है, हर एक इंसान से आ रही है। 138 करोड़ इंसान भारत में है और 138 करोड़ इंसान के तरफ से आने वाली ये समस्या वैज्ञानिक प्रगल्भता बढ़ने से ही दूर होने वाली है। थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन जब तक हम वैज्ञानिक उसमें से वैज्ञानिक जो प्रिंसिपल्स है, तत्व है, वो समझ नहीं लेते। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर आपका ये। कचरा बाहर फेंकने से, मेरा कूड़ा बाहर फेंकने से ये समस्या बढ़ती है। सर शरद सर, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि हमारे देश में खुले में शौच ना जाइए, ये अभी लोगों को 21वीं सदी में ये प्रार्थना करनी पड़ रही है। हमारे देश में कहना पड़ रहा है कि आप जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन आपके प्राण बचाएगी। उसके लिए हम देख रहे हैं कि अभी तक हेजिटेंसी है बहुत सारे लोगों में। हमारे देश में इन बुनियादी चीज़ों के लिए लोगों से प्रार्थनाएं करनी पड़ रही हैं, तो ये प्रदूषण तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगेगा। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि इसके लिए वो एजेंसियां जिनके हाथों में ये है कि वो इससे संबंधित पीनल ऑब्जर्वेशंस प्रोविजंस ला सकती हैं, वो एजेंसियां जिनके हाथों में ये है कि वो इसके लिए बोर्ड बनाए गए हैं, इसके लिए वो संस्थाएं बनाई गई हैं, इसके लिए वो डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, क्या वहां पर की जा रही कोशिशें काफ़ी हैं? क्या उनके हाथों में इतनी शक्तियां या इतने प्रावधान, दंडात्मक प्रावधान भी जिसमें शामिल हैं, है क्या उनके पास कि इसको कंट्रोल किया जा सके, या ये सब होने के बावजूद ये नहीं हो रहा है? गोपाल कृष्ण, आपसे है सवाल मेरा। एक तो ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग सिंड्रोम से बचना चाहिए। जो प्रदूषण के विक्टिम हैं, जो शिकार हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप। गोपाल, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका ऑडियो सुधारा जाए। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं कि आपका ऑडियो दुरुस्त करें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तब तक मैं अपने दर्शकों को ये एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।